एक रघुवंश बाबू, एक रामविलास, बहुत बढ़िया मंत्री था बिहार के लिए। भीतरे पासवान ही नहीं, अन्य जाति चिराग के साथ। आप देख रहे हैं द बिहार टुडे। अभी हम लोग पहुँचे हैं अम्बेडकर नगर पे, जहाँ पे यहाँ पे अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगा हुआ है सिकंदरपुर स्टेडियम मुजफ्फरपुर रोड में। क्या चिराग पासवान और उनके जो चाचा थे पशुपति जी, वो अपने पार्टी को अलग कर दिए और चिराग पासवान को पार्टी से निकाल दिए हैं, और उनके बारे में क्या जनता की प्रतिक्रिया उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? नहीं, चिराग पासवान, दरोगा पासवान। चिराग पासवान को जो है सो चाचा भतीजा में जंग चल रहा है अभी। अच्छा। अब पशुपतिनाथ पारस चाहते हैं कि हम अध्यक्ष बने, लेकिन जो है सो जो पहले से अध्यक्ष है वो चाहते हैं कि जब तक हम इसको इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो है सो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो। तो अभी चाचा भतीजा में दोनों में जंग चल रही है। देखिए आगे का प्रतिक्रिया क्या होता है। यह राजनीतिक बात है। चाचा कहते हैं कि हम भतीजा से तेज है, भतीजा कहता है कि हम चाचा से तेज है। वो चाचा भतीजा में भी जंग चल रही है। क्या लगता है जैसे कि रामविलास जी के देहांत के कुछ ही दिनों बाद ऐसी नौबत आ चुकी है जो दोनों में दरार आ चुका है। हाँ, तो सब अपना सब समय देखता है ना। जब देखता है कि जो है सो हमारा कोई बड़े हमसे ताकतवर आदमी जब नहीं है तो जो है सो वो अपने पर चढ़ जाता है ना। तो रामविलास जी ताकतवर थे जब तक उनका कोई होश नहीं चलता था, कोई जो है सो बात नहीं चलती थी। अब देखा कि रामविलास जी है नहीं तो उनका भाई अपने बेटे पर, अपने भतीजे पर ही जो है सो दाव चला दिया। आप किसको नेता मान रहे हैं चाचा, बताइए आप जो किसको नेता मानिएगा? देखिए पशुपतिनाथ पारस में और रामविलास जी में और चिराग पासवान में सब में जो है तो कुछ न कुछ अंतर है। रामविलास जी थे, वो पशुपतिनाथ पारस चाह जाएंगे कि हम रामविलास बन जाएंगे, वो नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। और रह गया कि जो है सो चिराग पासवान अभी कोई बच्चा है, राजनीतिक में है, राजनीतिक अपना करते हैं। लेकिन आप मान रहे हैं कि जो चिराग जी को हटा दिया जाएगा वो ठीक किया गया? नहीं, बच्चा है आपके नज़र में तो ठीक नहीं किया गया है, नहीं होना नहीं चाहिए था। ये बात किया जाए अगर पासवान जी थे पहले, पासवान जी के देहांत के बाद ऐसा नौबत आ रहा है उनके मरने के बाद, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं कि उनके मरते ही ये बंटवारा हो जाता है पार्टी का? और आपको चुनना होगा दोनों, पशुपति जी में और चिराग जी में, तो किसको चुनिएगा आप? नहीं, चिराग जी तो पशुपतिनाथ से बहुत ही अव्वल है। हाँ, यंग है अभी। हाँ, यंग है, युवा है। पशुपतिनाथ जी से ज़्यादा जानकार भी है। वो पशुपतिनाथ जी पारस मतलब जो है चिराग पासवान के नज़दीक कुछ नहीं है। दाव खेल दिए हैं चाचा। हाँ, चाचा दाव खेल दिए हैं, भतीजा को दाव लगा दिए हैं, लेकिन वो भी अपना दाव लगाने के फेर में है। दाव लगाएगा। अब चिराग जी कह रहे हैं कि अब आ रहे हैं हमको बिहार में, जब रैली करके अब जनता का जितना होगा दिल देखते हैं कि किसके फेवर में कितना जनता आ रही है। हाँ, वो हाजीपुर में आएंगे। हाजीपुर उनका जो है पिताजी का जो है सो मतलब ये है गढ़ है, तो वो अपना गढ़ में आएंगे, अपना गढ़ से शुरू करेंगे। जनता उन्हें क्या जो है सो क्या कहता है, देखिए आगे क्या। आप लोग किसको देकर वोट दिए थे? चिराग जी को देकर वोट दिए थे या फिर उसके पिताजी थे उनको देखकर वोट दिए थे आप लोग? देखिए चिराग जी को देख के नहीं, या रामविलास जी को देख के नहीं, सारे आदमी को जो है सो कार्यकाल को देख करके वोट दिया जाता है। ऐसे रामविलास जी जो है सो कई एक बार कुछ न कुछ मंत्री बने, कभी ये कभी वो, कभी कुछ न कुछ जो है सो करते रहे। हाजीपुर उनका गढ़ था। हाजीपुर में उन्होंने किया। और जैसे मंत्री पद उनको मिला, उस मंत्री पद में उन्होंने अच्छा काम किया। आप मान रहे हैं कि चाचा जो चिराग जी के साथ धोखा किए हैं? बहुत बड़ा धोखा। ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। चाचा भतीजा में ऐसा उठापटक नहीं होनी चाहिए था। चिराग जी बात मतलब मिलने भी जाते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, प्रिंस जी भी नहीं मिलते हैं। अरे प्रिंस जी नहीं मिलते हैं या पशुपतिनाथ पारस नहीं मिलते हैं। यदि आज मान लीजिए कि चिराग पासवान यदि जो है सो कुछ हो जाए चिराग पासवान को, तो इसका मतलब है कि पशुपतिनाथ पारस उससे नज़दीक देखने भी नहीं जाएंगे। प्रिंस जी पर यौन शोषण का भी आरोप लग रहा है अभी। हाँ, वो तो लगाएगा, राजनीतिक है, लगाएगा। किसी तरह जो है सो पटकना चाहता है, किसी तरह पटका जाए। अच्छा, तो चलेगा। क्या नाम है चाचा? दशरथ पासवान जी। क्या इधर का माहौल देख रहे हैं अभी राजनीति का? देख रहे हैं। क्या चल रहा है अभी? वही चाचा भतीजा में लड़ाई चल रहा है। चाचा भतीजा में टक्कर। हाँ। क्या लग रहा है किसको नेता मानिएगा? हम लोग चिराग को मानते हैं। चिराग को? क्या है चाचा जी को? काहे नहीं? हम लोग चिराग के मानते हैं। चाचा जी को नहीं? हाँ, चाचा जी को उनके
चाचा पशुपति जी हैं। चाचा उनके गलती किए हैं, कहाँ गलती की है? बहुत गलती किए हैं कि क्या? सुनिए, रामविलास पासवान ही पारस को ले जाने वाला, चाहे रामचंद्र पासवान को। आज उनके बेटा है तो ये लोग छोड़ के भागा है, पार्टी बनाया, तो गलती नहीं किया है। 5-5 MP भी चला गया उनके साथ, हैं 5-5 MP भी चला गया आप चाचा जी के साथ उनके। तो हमको कोई गुरु रास्ता बताए, हाँ, गुरु मर जाए तो उसको छोड़ के हम चेला को भाग जाएं, अच्छा बात नहीं है। गुरु के समझिए, जो पूर्वज चला गया भगवान यहाँ, वो हमको ज्ञान दिया, वो हमको ले गया संसद में, हाँ। है उसको ना ख्याल करना चाहिए। चिराग जी बोल रहे हैं कि पापा के बाद हमको सहारा मिलना चाहिए, लेकिन हमारे खुद के परिवार ही बेसहारा कर दिए। सुनिए, आप भाई से पूछे, हमसे पूछ रहे हैं, भीतरे भीतरे पासवान ही नहीं, अन्य जाति चिराग के साथ है। पारस से आएगा फील्ड में, पारस क्या लेगा सो समझ लीजिएगा। अभी देख रहे हैं, पारस को तो खुद ही अपना में चलने आता है। वो बच्चे के हाथ पीठी पर सबको हाथ रहेगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, आगे लग रहा है चिराग जी बढ़ेगा। रामचंद्र को कहने से पीछे नहीं होने वाला है। रामविलास के गुण देख रहे हैं कि अभी माँ बहन लोग परदेश से बतिया रहे हैं घर में, वो रामविलास का देन है, किसी मंत्री का देन नहीं है। बोलिए, वो बोले कि हम यहाँ जाल बिछा देंगे, रेल का जाल बिछ गया, रामविलास का देन है। गोरखपुर में अच्छी था आपका, ये रेल से गोरखपुर में था, हाजीपुर में आया, रामविलास के देन है। हाजीपुर के जनता करी, हम उनके चाचा को जानबे नहीं करते। कौन चाचा? पशुपति जी। हाजीपुर में जनता लोग कर रही है कि हम लोग पशुपति के जानबे नहीं करते हैं। वो दिन हम भी देखे टीवी पर, और माँ बहन सब बोला कि पशुपति हम लोग नहीं जानते, सब बोला है। इस पर चिराग, महागठबंधन का भी हवा उड़ रहा है कि चिराग जी हो सकते हैं, तो महागठबंधन में जाने की सोच रहे हैं। कहने से कुछ नहीं बउआ, सामने आएगा समय देख बताएगा क्या होगा। चिराग चाचा जी उनके पशुपति जी गलत किए हैं, लेकिन हम बड़ाई नहीं किसी को करते हैं, हिनाई नहीं करते। वो तो अखाड़ा में आएगा, जो प्रजा को होगा फरिया का बता देगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हो गया बात खत्म। आई कोई कितना बड़ाई कर ले, हम मंत्री बहुत बढ़िया मंत्री था। एक रघुवंश बाबू, एक रामविलास, बहुत बढ़िया मंत्री था बिहार के लिए, लोग जो कहे। अब बिहार में पूरा उछाल हो चुका है, राजनीति पूरा करवट ले ली है। कुछ करवट नहीं ले लेगा। ये धरती पर सब दिन भगवान एगो न एगो को खड़ा करें कि लेके चलेगा, कभी धरती पर खाली नहीं रहेगा। मनुष्य बुद्धिमान से, पहलवान से, बिलमान से कभी नहीं खाली रहेगा। देखते चलिए, अब तो युवक है। दूरसंचार मंत्री हुए जब रामविलास पासवान जी, तो उन्होंने कहा था कि हम घर घर में जो है तो मोबाइल लगा देंगे, घर घर में टेलीफोन लगा देंगे। उन्हीं का देन है कि हम आप जो है आज मोबाइल लेके बात कर रहे हैं, देश विदेश प्रदेश जहाँ मन होता है वहाँ बात कर लेते हैं। रामविलास जी बोले थे कि हर घर में मोबाइल टेलीफोन। हाँ, रामविलास जी का ही देन है, और कोई दूसरा नेता का देन नहीं है। रामविलास जी जैसे जैसे अपना मंत्री पद लिए, ग्रहण किए, वैसे वैसे उस जगह को जो है सो उत्थान कर दिए। रामविलास जी के टक्कर में ये कहा, चिराग को जो है सो पशुपतिनाथ पारस जो है सो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आज रामविलास जी का देन है कि आज पशुपतिनाथ पारस चाहे रामचंद्र जी इतना बड़ा ओहदा पर पहुंच गया, सब देन रामविलास जी का है।